YouTube channel Brain Pathshala, and today we will discuss about angle between two lines. एंगल बिटवीन टू लाइंस जो कि हमारा थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री चैप्टर चल रहा है। थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री में क्लास 12 एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 11 थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री। उसके अंदर आज हमारा टॉपिक है एंगल बिटवीन टू लाइन कि टू लाइंस के बीच में एंगल कैसे फाइंड आउट किया जाता है। आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। एंगल बिटवीन टू लाइन डिस्कस करने से पहले हम लोग, अगर मैं बोलूं कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर, क्योंकि एक वेक्टर लाइन को रिप्रेजेंट करता है, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स भी इसको हम बोल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अब देखते हैं कि हमारे पास एंगल बिटवीन टू लाइंस के लिए हमको दो लाइन की जरूरत है। वी रिक्वायर टू लाइंस, और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम वेक्टर पढ़ रहे हैं। तो वेक्टर करते हैं, लेट एक एक्स वेक्टर है a1 आई कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, ठीक है। और एक दूसरा वेक्टर हम ले लेते हैं, यानी कि दूसरी लाइन y ले लेते हैं y, वो हो गई a2 आई कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। अब इन दोनों के बीच का हमको एंगल निकालना है। अब एंगल की फॉर्म में हम लाइन की फॉर्म में जा रहे हैं। यहाँ पे एंगल हमने निकाले थे वेक्टर में बिटवीन टू लाइन। वेक्टर्स में हमारे पास दो फॉर्मूले आते थे वहां पे। एंगल बिटवीन कोस थीटा इजिकल टू क्या था, दो फॉर्मूले थे, एक तो डॉट में और एक स्केलर में। अगर इसके निकालना हो तो x डॉट y अपॉन मोड ऑफ x वेक्टर और मोड ऑफ y वेक्टर, ये हमने पढ़ा था। और एक साइन थीटा से भी हम निकालते थे। साइन थीटा इजिकल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में x क्रॉस y अपॉन x और y मोड ऑफ x इंटू मोड ऑफ x एंड y। ये हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे टू वेक्टर्स के बीच में हमको एंगल निकालने का। अब हम देख रहे हैं कि जब हम क्रॉस से निकालते तो थोड़ा डिफिकल्ट होता था। जब हम एंगल क्रॉस से निकालते थे थोड़ा, क्योंकि पूरा डिटर्मिनेट हमको सोल्व करना होता था उसके लिए। और जो स्केलर से था वो थोड़ा इजी था। इजी से एंगल निकालना कैलकुलेशन इजी होता था। तो मैं यहाँ पे कोस थीटा डॉट प्रोडक्ट ही लेके चलना चाह रहा हूँ कि डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि कैलकुलेशन में उधर पूरा डिटर्मिनेट सोल्व करना होता था। तो मैं प्रिफर करता हूँ कि डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं ताकि हमको स्केलर प्रोडक्ट में, ताकि हमको हमारे पास थोड़ा आसानी हो जाए, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट से। चलिए डॉट प्रोडक्ट से हम लोग अगर अब यहाँ पे एक्स डॉट वाई है, इसमें अब इसको तो इग्नोर कर देते हैं, हम इसी को कैरी कर रहे हैं। एक्स डॉट वाई, इन दोनों का एक्स डॉट वाई करिए, कोस थीटा इजिकल टू कोस थीटा इजिकल टू, अगर इन दोनों की हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, a1 a2 b1 b2 b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन x का मोड, तो इट मीन्स a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इन रूट, और सेम a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ठीक है। टू लाइंस थी जो कि ये जो वेक्टर्स है, दो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनके बीच का एंगल हमने अपना जो हमारे पास होता था उस फॉर्म से निकाल देते थे, और वो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो केस बन रहे हैं कि ये दोनों लाइन या तो परपेंडिकुलर होंगी या पैरेलल होंगी। दो चीजें हमने पढ़ी है। अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, इफ एक्स लाइन परपेंडिकुलर टू वाई, इट मीन्स उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। 90 डिग्री है तो किस फॉर्म में होगा, इट मीन्स कोस थीटा, कोस 90 इजिकल टू a1 a2 b1 b2 c1 c2
अपॉन ये पूरा, और ये मेरे पास ही एज इट इज a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इन रूट, और दूसरा रूट आ गया मेरे पास a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक है, अगर ये परपेंडिकुलर थे इसको अरेंज कर देते क्योंकि इसकी हमको जरूरत नहीं है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो यहां से आप देख रहे होंगे कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आता है हमारे पास a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इजिकल टू 0। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी लाइन में, अभी दो लाइन थी, कहीं ना कहीं ये इसके पोजीशन वेक्टर थे लाइन के, आप ध्यान रखो कि ये मैं इनको लाइन क्यों बोल रहा हूं, ये एक लाइन के एक उस पे पोजीशन वेक्टर है a1 b1 c1। ठीक है, तो अब अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर है और मैं इतना बड़ा निकाल के चेक करूंगा तो देखूंगा कि 90 डिग्री आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। लेकिन अगर मैं केवल इस चीज पे फोकस करूं और इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए तो मैं ये कह सकता हूं कि वे दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, यानी कि अगर परपेंडिकुलर है तो ये कंडीशन फॉलो होगी, और अगर ये फॉलो हो रही है तो वे दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे कट कर रही है। तो ये तो था मेरा रिलेशन परपेंडिकुलर का। ठीक है, इफ अब दूसरा केस लेते हैं, इफ एक्स लाइन पैरेलल टू वाई, और कोलिनियर भी बोल सकते हैं, कोलिनियर। क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइंस कोलिनियर भी हो सकती हैं। ठीक है, या कोलिनियर लाइन तो पहले पैरेलल होती ही है। अब कोलिनियर पैरेलल में हमने क्या पढ़ा था कि अगर दो लाइन पैरेलल है या दो वेक्टर पैरेलल हैं तो वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बाई, एक वेक्टर दूसरे के पैरेलल है तो लैम्डा एक कांस्टेंट आता था, उसका डिफरेंस जो होता था वो हम लोग फॉलो करते थे। ठीक है, अब यहां पे इसकी वैल्यू रख दीजिए a1 i कैप b1 j कैप प्लस c1 k कैप इक्वल टू लैम्डा a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप इन ब्रैकेट। ठीक है, अब क्या करें, a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप इक्वल टू लैम्डा a2 i कैप प्लस लैम्डा b2 j कैप प्लस लैम्डा c2 k कैप। अब कंपैरिजन या इक्वल वेक्टर की प्रॉपर्टी लगा लेते तो a1 इक्वल टू लैम्डा a2, b1 इक्वल टू लैम्डा b2 और c1 इक्वल टू लैम्डा c2। ठीक है, ये कंडीशंस आ गई। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, a1 अपॉन a2 इक्वल टू लैम्डा, b1 अपॉन b2 इक्वल टू लैम्डा और c1 अपॉन c2 इक्वल टू लैम्डा। तो आप देख रहे हैं तीनों a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 जो है वो लैम्डा के इक्वल है। इट मीन्स ये कह सकते हैं कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ये कंडीशन कहीं पे फॉलो हो रही है, यानी कि जो कोऑर्डिनेट मेरे पास मिलेंगे या वेक्टर की फॉर्म में होंगे, जो डायरेक्शन रेशियो जो बोलते हैं इनको, अगर ये कंडीशन फॉलो होगी a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, तो दे लाइन आर पैरेलल, और इफ एंड ओनली इफ दिस, तो दिस कंडीशन फॉलो होगी। तो ये रिलेशन है हमारे पास परपेंडिकुलर और डायरेक्शन रेशियो में, एंगल और डायरेक्शन रेशियो, या डायरेक्शन रेशियो से ही हम लोग लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में। तो ये दोनों हमारे पास कंडीशंस आ गई एंगल बिटवीन टू लाइंस। दो लाइंस एंगल्स निकालने के लिए ये कंडीशन होगी 90 या पैरेलल या नॉन पैरेलल। ठीक है,
अब इस बेस पे हम लोग कुछ एक दो क्वेश्चंस करते हैं कि पैरेलल कैसे होगी और नॉन पैरेलल किस तरीके से दिया हुआ है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारे पास 11 इसकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक, अब आप एक क्वेश्चन देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, ये एनसीईआरटी से एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है so that the line through the point 1 minus 1 2 3 4 minus 2 is perpendicular to the line through the point this, कि ये दो पॉइंट, इन दो पॉइंटों से जाने वाली लाइन इज परपेंडिकुलर टू द दिस। तो कैसे हो सकता है क्वेश्चन ये, इसको हम करते हैं। अब हमारे पास पॉइंट क्या क्या दिए हुए हैं, सपोज करिए एक पॉइंट ये दिया हुआ है ए दिया हुआ है, ए दिया है 1 माइनस वन एंड 2, और बी पॉइंट जो गिवन है, एक लाइन इन दोनों पॉइंटों से जा रही है 3 4 माइनस 2, 3 4 माइनस 2, और जो दूसरी सेकंड लाइन है उसके लिए पॉइंट है हमारे पास 0 3 2, ये सी इजिकल टू सी क्या होगा हमारे पास, सी हो गया 0 3 और 2, और दो डी पॉइंट जो है वो हमारे पास है, डी हमारे पास है 3 5 6, 3 5 6। ये पॉइंट हमको गिवन है, कह रहे हैं कि शो करना है जो लाइन इन पॉइंटों से होके जा रही है दैट इज द परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, चलिए पहले तो हम लाइन को वेक्टर की फॉर्म में ले लेते हैं कि अगर ए बी, अभी हमने पीछे से किया था कि दो पॉइंट जब होते थे, ये ए है ये बी है, और ये कोई ए वेक्टर ले लेते थे पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो ये क्या होता था, अगर ये x1 y1 z1 है और ये x2 y2 z2 है, तो हम बोलते थे कि x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। और ये क्या होते थे, ए बी सी, ये मेरे डायरेक्शन रेशोज बन जाते थे, A1 A2 B1 B2 A1 B1 C1। तो सेम चीज यहां पे अगर मैं ए बी निकालूं, ए बी पोजिशन वेक्टर ऑफ द लाइन का, तो वो क्या आएगा 3 माइनस 1 i प्लस 4 माइनस 1 4 प्लस 2 सॉरी 4 प्लस 1 j प्लस माइनस टू ठीक है। ठीक, तो ए बी मेरे पास आ गया, ए बी आ गया 2i प्लस 5j माइनस 4k। ए बी लाइन का पोजीशन वेक्टर मेरे पास ये आ गया। ऐसे हम सी डी निकालना चाहते हैं, सी डी इजिकल टू दिस माइनस दिस, 3 माइनस 0 i 5 माइनस 3 5 माइनस 3 j प्लस 6 माइनस 2। ठीक है, तो यहां से सी डी मेरे पास आ गया 3i प्लस 2j प्लस 4k। ठीक है, अब ये ए बी और जो सी डी आए हैं वेक्टर, अब हमको ये बताना है कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं या नहीं। परपेंडिकुलर के लिए अभी जस्ट मैंने किया था कि इफ अगर कोई दो लाइन परपेंडिकुलर हैं, इफ टू लाइन आर परपेंडिकुलर सो क्या कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इजिकल टू 0 हो जानी चाहिए अगर वे दोनों परपेंडिकुलर है। ये शो करना है हमको इसमें। तो अब हमारे पास, अब देखो A1 क्या है, ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, ये A2 है, ये B2 है, ये C2 है। वैल्यू पुट कर देते हैं। A1 क्या है 2 इंटू 3 2 इंटू 3 प्लस B1 B2
5 into 2 प्लस C1 C2 -4 into 4 ठीक है, इक्वल टू 0। चलिए, तो 6 + 10 4 4 16 -16 इक्वल टू 0। आप देख रहे होंगे 16 - 16 इक्वल टू 0, इट मीन 0 इक्वल टू 0। ये कंडीशन हमारी फॉलो हो गई। इट मीन्स सो दैट द लाइन पासिंग थ्रू द AB and CD are perpendicular. So line are perpendicular to each other. तो वहां पे 90 डिग्री परपेंडिकुलर के लिए 90 एंगल नहीं निकालना है। एक ही रिलेशन जो हमारे पास है, इसकी हेल्प से हम बता सकते हैं कि वो परपेंडिकुलर है या नहीं है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं पैरेलल का। इसको भी पैरेलल को भी क्लियर कर लेते हैं कि पैरेलल केस में क्या होगा, तब हम करते हैं कि ओके। नाउ अगेन क्वेश्चन स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। So that the line through the point 4 7 8 2 3 4 is parallel to the line through the -1 2 1 1 2 5। ये दिखाना है कि ये जो लाइन है दोनों पैरेलल है, ये शो करना है। तो उस केस में क्या करेंगे, यहां पे भी सेम है हमारे पास ए इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है 4 7 8 एंड बी और सी और डी, बी सी डी हमको गिवन है। बी निकालते हैं। बी हमारे पास क्या है, बी दिया हुआ 2 3 4 2 3 4 और दूसरे पॉइंट जो नेक्स्ट लाइन के हैं वो -1 2 -2 1 -1 2 -2 और 1 और जो डी है नेक्स्ट पॉइंट है दैट विल बी 1 2 5 1 2 5। ये पॉइंट गिवन है। वी हैव 4 लाइंस, 4 पॉइंट हमको दिए हुए हैं ए बी और सी डी के। ये दोनों लाइन है, ये शो करना है कि वो पैरेलल है। तो उसके लिए सबसे पहले हमको इनकी वेक्टर फॉर्म यानी कि पोजीशन वेक्टर ए बी निकाले। ए बी क्या आएगा 2 - 4 2 - 4i 3 - 7 3 - 7j 4 - 8 4 - 8 ठीक है। तो ए बी वैक्टर जो मेरे पास आ गया, ए बी क्या आ गया -2i -3j -4j कैप और -4k कैप। ऐसे ही अब हम CD निकालना चाह रहे हैं। CD वेक्टर क्या होगा 1 - 1 1 + 1i 2 - 2 2 + 2j और 5 - 1 k कैप। ये मेरे पास CD आ गया। CD को एक्चुअल फॉर्म लिख लेते हैं। CD आ जाएगा 2i + 4j + 4k। ठीक है, अब हमको शो करना है कि ये दोनों जो लाइन है ए बी और जो सी डी है जिनके वेक्टर हैं वो दोनों पैरेलल हैं। तो पैरेलल की कंडीशन अभी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस की थी। इफ अगर ये पैरेलल है तो A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 मुझे चेक करना है कि वो 0 के इक्वल आना चाहिए। अगर वो 0 के इक्वल आ जाएगा तो मेरी ये लाइनें जो हैं वो पैरेलल होगी। ठीक है, चलिए चेक करते हैं रेशो। A1/A2 -2/2 = B1/B2 -4/4 4/4 और C1/C2 -4/4 -4/4। तो 4 1 2 1। आप देख रहे होंगे क्या रेशो आ गया -1 = -1 = -1। इट मीन्स जो लाइन है दे आर द पैरेलल। सो
द गिवन लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। वो जो दो लाइनें हैं वो दोनों पैरेलल है एक दूसरे के। ठीक है, ये था हमारे पास परपेंडिकुलर और पैरेलल टू लाइंस का कंसेप्ट।